हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे थे और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने पार्ट 1 जो कवर किया उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि अकाउंट्स किस तरीके से बनाते हैं और हम जो भी अकाउंट बनाते हैं उसका इम्पैक्ट हम अब दिखाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। अकाउंट्स बनाना हम सीख चुके थे। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने देखा फॉर्मेट, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट किस तरीके से रहता है, क्या क्या चीज़ें ऑपरेटिंग में आती हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिंग में आती हैं और क्या क्या चीज़ें फाइनेंसिंग में आती हैं। और मैंने कोशिश की थी कि आपको क्लास के अंदर ही ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पूरा फॉर्मेट लर्न करा सकूँ। तो मुझे कमेंट में बताना क्लास किन किन बच्चों ने अब तक पूरा फॉर्मेट लर्न कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको कहा था 7 पार्ट्स के अंदर कैश फ्लो पूरा खत्म करूंगा। लास्ट पार्ट के अंदर 1 1 2 2 मार्क्स के थियोरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, ट्रीटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, कौन सी एक्टिविटी में जाता है, फाइनेंसिंग नॉन फाइनेंसिंग का क्या होगा, इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, वो कवर करेंगे। बट पार्ट 2 तो मैं फॉर्मेट कर दूँ 3 4 5 6, इन 4 पार्ट्स में मैं आपको 4 बड़े बड़े क्वेश्चंस जिनके अंदर कंप्लीट, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इन 4 पार्ट में वो हर एक पॉइंट कवर कर रखा है जो एग्जामिनर मैक्स टू मैक्स पूछ सकता है। तो मैं इतना दावा कर सकता हूं कि अगर मेरी 7 के 7 पार्ट आप लाइन बाय लाइन देख लो तो आपका कैश फ्लो का पूरे 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे गारंटी के साथ, राइट। तो चलो आज इसी मुहिम में स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पार्ट नंबर 3। और पार्ट 3 के अंदर सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन अभी करेंगे और उससे पहले मैं बताऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेसिफाइड आइटम। ये कुछ ऐसे आइटम है जिनके ट्रीटमेंट कॉमन है और ज़्यादातर क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। तो आराम से वीडियो पॉज करके आप नोट करोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार समझ लो क्या है। तो सबसे पहले है इंटरिम डिविडेंड। ये कभी भी मिलेगा आपको तो एडिशनल पॉइंट में ही मिलेगा, ठीक है। हमेशा ये भी एडिशनल पॉइंट में मिलेगा, ये भी एडिशनल पॉइंट, यानी ये सारी चीजें कभी भी आपको मिलेंगी तो एडिशनल पॉइंट में ही मिलेंगी। तो इंटरिम डिविडेंड मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, इसी साल प्रपोज होता है, इसी साल पे हो जाता है। तो नीचे लिखा होगा इंटरिम डिविडेंड पेड, 1000 10,000 जो भी लिखा हो, तो वो आप ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दोगे। डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसीलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। इसका नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग में लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड प्रपोज और फाइनेंसिंग में इंटरिम डिविडेंड पेड। मतलब कि इंटरिम डिविडेंड ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग में पेड, सबसे ऊपर प्लस और सबसे नीचे माइनस, राइट। अच्छा, डिविडेंड पेड अगर तुम्हें कभी एडिशनल पॉइंट में दिया हो डिविडेंड पेड इतने का, सेम ट्रीटमेंट, सेम ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस, बिल्कुल सेम, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो चाहे डिविडेंड हो। अच्छा, कभी कभी ना एडिशनल पॉइंट में लिखा रहता है प्रपोज डिविडेंड। एक्चुअली हुआ क्या, लास्ट ईयर पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट जो है वो उस पर थोड़ा सा चेंज आया और वो चेंज ऐसा था कि उसने बोल दिया कि प्रपोज डिविडेंड जो है वो तो बैलेंस शीट के अंदर ही नहीं आएगी क्योंकि वो तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो तुम्हें कभी भी ना, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्रपोज डिविडेंड अगर एडिशनल पॉइंट में दे रखा हो तो 2 साल का दे रखा होगा, ठीक है, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। तो करंट ईयर का तुम्हें कहीं भी पूरे चैप्टर में यूज नहीं करना, प्रीवियस ईयर का वही ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। कुल मिला के सर क्या अपने दिमाग में एक बात सेट कर लें कि डिविडेंड पेड हो, इंटरिम डिविडेंड हो, प्रपोज डिविडेंड हो, ऑपरेटिंग में प्लस होगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा, यस। यानी कि इन तीनों का ट्रीटमेंट सेम है, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। लेकिन अगर तुम्हें प्रपोज डिविडेंड नीचे दिया हो 2 साल का तो ऑपरेटिंग में प्लस तो करोगे, फाइनेंसिंग में माइनस भी करोगे, लेकिन किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का, राइट। क्या करोगे क्लास, प्रीवियस ईयर का। यानी कि प्रपोज डिविडेंड ऑपरेटिंग में आप प्लस करोगे और फाइनेंसिंग से माइनस करोगे, लेकिन किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का। प्लस हम हमेशा प्रपोज के नाम से करते हैं क्योंकि प्रोविजन बन रहा है, और माइनस करते हैं क्लास हम लोग किस नाम से, डिविडेंड पेड के नाम से। तो ये हो गया क्लास सबसे पहला आइटम जो मोस्टली क्वेश्चनों में पूछा जाता है। आई होप आप वीडियो पॉज करके इसे आराम से अब नोट कर लोगे, राइट। चलो नेक्स्ट कम टू सेकंड पॉइंट, गुडविल का। अगर मैं बोलूं कि प्रीवियस ईयर में गुडविल था 5 लाख,
करंट ईयर में हो गया 4 लाख, तो 1 लाख गुडविल राइट ऑफ हो गया। क्या हो गया बेटा? राइट ऑफ। अगर गुडविल कम हो रहा है इट मीन्स ये राइट ऑफ हो रहा है, राइट ऑफ ऑपरेटिंग में प्लस होगा गुडविल राइट ऑफ के नाम से, ठीक है। लेकिन अगर ये बढ़ रहा है, लाइक अगर ये प्रीवियस ईयर में था 5 लाख और करंट ईयर में है 15 लाख, तो अगर ये बढ़ रहा है 10 लाख से मान लो बढ़ रहा है, तो अब ये परचेज्ड है, तो परचेज गुडविल इन्वेस्टिंग से क्या कर दोगे? माइनस, राइट। तो अगर गुडविल राइट ऑफ हो रहा है, अगर गुडविल राइट ऑफ हो रहा है तो आप ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, राइट। और अगर गुडविल परचेज हो रहा है तो इन्वेस्टिंग से माइनस करोगे। माइनस की वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि अगर आप परचेज कर रहे हो तो कैश जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको जब लिखवाया था फॉर्मेट तब भी ये बात बताई होगी। तो गुडविल की दो ट्रीटमेंट, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो पेटेंट्स हो, चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। ये ऑपरेटिंग में होता है प्लस और इन्वेस्टिंग से होता है माइनस। तो गुडविल राइट ऑफ ऑपरेटिंग में प्लस, गुडविल परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस, राइट। तो इस तरीके से आपको गुडविल का ये ट्रीटमेंट आपने ध्यान रखना है जो कि रियली इंपॉर्टेंट है। और 99% क्वेश्चनों में हमेशा राइट ऑफ ही होता है। तो ऑपरेटिंग में प्लस, कम हो रहा है तो राइट ऑफ, बढ़ रहा है तो परचेज। भाई 5 से 15 हो गया, इसका मतलब 10 लाख का खरीदा है, परचेज गुडविल ही तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपने, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपको अगर फॉर्मेट याद हो तो करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस करते हो और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से ही माइनस करते हो, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग में ही प्लस होगा और ऑपरेटिंग से ही माइनस होगा। प्रीवियस ईयर का प्लस होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड के नाम से, करंट ईयर का माइनस होगा टैक्स पेड के नाम से। प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, करंट ईयर का प्लस करोगे ऑपरेटिंग में और ऑपरेटिंग से ही माइनस करोगे टैक्स पेड, लेकिन प्रीवियस ईयर का। तो पिछले साल का जो था उसकी हम इस साल पेमेंट करेंगे और इस साल का प्रोविजन बनेगा। मतलब जो पिछले साल का था ना, जो पिछले साल का था उसकी आप पेमेंट करोगे और इस साल का जो है क्लास उसका बनेगा प्रोविजन। तो पिछले साल का क्लास क्या है आपका? टैक्स पेड है, और इस साल का क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंस। जनरली लोन पे, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, राइट, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो ये जो इंटरेस्ट का खर्चा है, अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आप ऑपरेटिंग में प्लस करते थे। अगर बच्चों आपको फॉर्मेट याद हो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आप ऑपरेटिंग में प्लस करते थे, ठीक है। और फाइनेंसिंग से इंटरेस्ट पेड के नाम से माइनस। फॉर्मेट में जो लिखा है मैं वही लिखा रहा हूँ, बस एक शॉर्ट में एक सामने आपको सब अच्छा दिखेगा इसलिए। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस। और इंटरेस्ट इनकम जो है, इंटरेस्ट इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम है वो क्लास आपका ऑपरेटिंग से माइनस है और इन्वेस्टिंग में प्लस है। उल्टा, इंटरेस्ट एक्सपेंस लोन और डिबेंचर पे होता है और इंटरेस्ट इनकम होता है इन्वेस्टमेंट्स पे। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट मिला है तो इनकम है, तो इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा और उसका नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए ऑपरेटिंग से माइनस। तो कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि इंटरेस्ट इनकम किस एक्टिविटी का पार्ट है, तो बच्चे सोचते हैं सर दोनों में आ रहा है तो दोनों का पार्ट है। नहीं बेटा, वो इन्वेस्टमेंट से मिलता है इसीलिए इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ऑपरेटिंग में क्यों माइनस करते हैं क्लास, उसका रीजन बताऊंगा, क्योंकि हम जब भी कैश फ्लो बनाते हैं सबसे पहले P&L का बैलेंस लिखते हैं, प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी इंटरेस्ट को प्लस किया होगा, इनकम साइड दिखाया होगा, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और यहाँ भी हमने प्लस कर दिया, तो 2 बार प्लस हो जाता है, तो नेट इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए माइनस करते हैं। खैर वो हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो हमें ज़्यादा डीपली जाना भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस और ये हो गया आपका इंटरेस्ट इनकम, इसका ट्रीटमेंट ध्यान रखना है। तो ये है कुछ चीज़ें जो आमतौर पर आपको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो फॉर्मेट आपको अच्छे से लर्न है, तो आइए क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, देन जाके हम सवाल बनाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। बस क्या चाहिए आपको? पेशेंस, और ये क्वेश्चन आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब फुल फ्लेज क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर का। पहले यही क्वेश्चन 6 नंबर में आते थे क्लास, अब ये 5 नंबर का ही होगा, तो थोड़ा सा छोटा भी होगा, बट मैंने जो क्वेश्चन रख रखे हैं वो थोड़े से बड़े रख रखे हैं, क्योंकि अगर हम थोड़े से बड़े की प्रैक्टिस कर लेंगे तो छोटा वाला हमें ज़्यादा आसान लगेगा। एग्जाम्पल, अगर हम मोटी मोटी किताब पढ़ने की हमारी आदत है, तो कभी अगर हमें कोई पतली किताब दिख गई तो वो इतनी पतली दिखेगी, इतनी आसान दिखेगी, क्योंकि हम लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ों से डील करने की आदत है, राइट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं।
फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ सोलर पावर लिमिटेड एज 31 मार्च 2014 और 13, दो ईयर है आपको, 13 दे रखा है और 14 दे रखा है, आपकी बैलेंस शीट दे रखी है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एनालाइज करेंगे शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूं ना बेटा, वैसे एनालाइज करो, अपने क्लास के स्टूडेंट को, भाई बहनों दोस्तों को पढ़ाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यार आप तो मतलब अगर आप पढ़ा रहे हो ना क्लास, यानी कि जो भी मुझसे सीख रहे हो वो आप किसी और को सिखाओ, ईच वन टीच वन, किसी एक को सिखाओ, अपने दोस्त भाई बहन को सिखाओ। अगर सेम क्लास में है, सेम सब्जेक्ट का पेपर है तो सिखाओ उनको, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मतलब नॉलेज जो है ना वो एक गार्निश होगा और अलग ही निखार आएगा। शेयर कैपिटल पहले था 22 लाख, यानी कि पिछले साल के एंड में शेयर कैपिटल 22 लाख था, अभी 24 लाख का है, तो 2 लाख का क्या हो गया क्लास, इश्यू हो गया। 2 लाख का शेयर आपने इशू कर दिया, अभी 22 लाख से 24 लाख हो गया, मतलब 2 लाख का और एडिशनल शेयर आपने इशू कर दिया, राइट। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, तो चलेंगे नोट नंबर 1 पे सबसे पहले, नीचे सबसे आखिरी में देखोगे ना, यहाँ तो मैं एक क्वेश्चन को दिखा नहीं पा रहा एक साथ, बट आप आखिरी में चलोगे तो आपको नोट नंबर 1 मिल जाएगा, और जो कि है सरप्लस, यानी कि बैलेंस स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये है 6 लाख और 4 लाख। तो पिछले साल का था 4 लाख और इस साल का कितना है, 6 लाख। ध्यान समझना क्लास, पिछले साल का था 4 लाख और इस साल का कितना है बेटा, 6 लाख। यानी कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है, वो पिछले साल का था 4, इस साल का 6, यानी पिछले साल के एंड में 4 लाख था, इस साल के एंड में 6 लाख का है। तो आपने कमाया कितना है क्लास, नेट प्रॉफिट सॉरी, नेट प्रॉफिट जो आपने कमाया वो 2 लाख का कमाया, राइट। चलो अब वापस चलते हैं पीछे, नोट पे आए थे हम लोग, हाँ यहाँ से नोट पे गए थे, वापस यहाँ पे आ जाओ, अभी सिर्फ एनालाइज करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग, अब बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे सीधे डायरेक्टली इसी को 2 लाख नहीं लिख लेते, लिख लेते बेटा, पर नोट में क्या पता दो चीज दी गई हो, तो नोट से दिख के करा करो, राइट। नॉन करेंट लायबिलिटी में बोरोइंग्स, लोन्स, बोरोइंग मतलब लोन, तो लोन आपने लिया है, बिकॉज पहले तुम्हारे सर पे कर्जा था 3,40,000 का, अभी तुम्हारे सर पे कर्जा कितने का है, 4,80,000, मतलब 1,40,000 का आपने लोन टेकन किया है, लोन लिया है, जो कि फाइनेंसिंग में जाएगा, और इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है। करंट लायबिलिटी का रूल क्या था, करंट लायबिलिटी का रूल बढ़ेगा प्लस घटेगा माइनस, करंट लायबिलिटी का रूल क्या था, बढ़ेगा प्लस घटेगा माइनस। तो ये ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल घट रहा है, राइट, ट्रेड पेबल घट रहा है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, राइट। ट्रेड पेबल क्या हो रहा है क्लास, घट रहा है, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो अगर ट्रेड पेबल घटेगा तो हम क्या कर देंगे इसको माइनस। अगर ये हमारा ट्रेड पेबल कम हो रहा है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल को हम कर देंगे माइनस। ध्यान रखना, अगर ट्रेड पेबल कम हो रहा है तो माइनस, तो कितना कम हो रहा है जरा ये भी देख लेते हैं। ट्रेड पेबल कम हो रहा है तो माइनस 4,08,000 है, और माइनस कर देंगे 3,58,000, सो 50,000 जो है वो क्लास क्या हो गया, ट्रेड पेबल डिक्रीज हो गया। अच्छा फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसको मैंने क्या कहा था, ये प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जो करेंट, ये है करेंट ईयर बेटा, और ये है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का है टैक्स पेड, ये पेड होगा 154, और करंट ईयर का है टैक्स मेड, प्रोविजन जो है वो बनेगा, राइट। और ये टोटल दे रखा है, उससे हमें को लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, नोट नंबर 3 अभी, नोट नंबर 2 अभी देख लेंगे, इंटेंजिबल नोट नंबर 3। तो आ जाते हैं क्लास नोट नंबर 2 पे। टेंजिबल एसेट पे मशीन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो मशीन 20 से होगी 25,40,000, तो 5,40,000 का तो मशीन परचेज हो गया, 5,40,000 का मशीन क्या हो गया बेटा, परचेज हो गया। तो मशीन परचेज कितना आ गया, 5,40,000, ठीक है। अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है वो कितना है, 1 लाख का, मतलब 1 लाख का डेप्रीशिएशन लगाए। कैसे, पिछले साल 3 लाख था, इस साल 4 लाख का है, मतलब जो डेप्रीशिएशन लगाए वो कितना लगाए, 1 लाख का लगाए, राइट। चलो ये भी हो गया। गुडविल राइट ऑफ है, परचेज है, गुडविल राइट ऑफ है, राइट ऑफ है तो ऑपरेटिंग में प्लस होगा। कितना राइट ऑफ है गुडविल, 2 लाख, 2,24,000 माइनस 80, 224 था, 80 बचा, तो 1,44,000 का जो गुडविल है वो राइट ऑफ है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन थोड़ा सा एनालाइज करोगे, दिमाग चलाओगे ना, तो मजा आएगा। और हर क्वेश्चन में क्या यार, एक मुझे बात बताओ, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो एसेट है, अगली क्वेश्चन की बैलेंस शीट में तो वही एसेट होगी भैया, लैंड की जगह बिल्डिंग होगा, मशीन की जगह फर्नीचर होगा, होगा तो वही सब चीज, अलग क्या होगा, अलग क्या होगा मुझे बताओ, असेट में अलग क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन देखो सब में ऐसे ही असेट होंगे, ट्रीटमेंट सबका सेम है, बस किसी में बढ़ रहा होगा किसी में घट रहा होगा, ये आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये हमने एडिशनल पॉइंट तो सारे ही कर लिए, राइट। और ये कुछ दे रखा है क्लास, करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, इन्वेंट्री भी दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल भी दे रखा है, और कैश, जो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये तो लास्ट में आता है, ये कहीं नहीं आता। बाकी आप देख लेना, करंट इन्वेस्टमेंट जो है मार्केटेबल सिक्योरिटी है, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। बाकी इन्वेंट्री जो है वो क्लास बढ़ रहा है, माइनस होगा, क्योंकि करंट असेट का रूल क्या है, करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस, फॉर्मेट याद होना चाहिए, अदरवाइज सब टाइम वेस्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप क्या कर देना माइनस। ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहा है तो कर देना माइनस, राइट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हम लेते नहीं, वो फाइनेंसिंग के, वो आएगा डी एक्टिविटी के अंदर आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट भी है, राइट। इस क्वेश्चन के एंड में ये एडिशनल पॉइंट भी है। तो कभी भी अगर तुम्हें एडिशनल पॉइंट में कुछ भी दिया हो, जो कि दिया रहेगा 1 से 2 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट, तो तुम्हें हमेशा एडिशनल पॉइंट का सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट करना जरूरी है, राइट। तो मैं एक एक करके क्लास एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट करके दे रहा हूं, ध्यान से अच्छे से समझना, राइट। तो सबसे पहले लिखा है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है क्लास यहाँ पे, कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन 32,000 सोल्ड फॉर 12,000। भैया मैं पहले भी करा चुका हूं आपको क्लास, जब मैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स में बता रहा था आपको कि 48,000 48,000 की एक मशीन है जिसपे डेप्रिसिएशन लगा है 32,000, यानी कि आज वो 16,000 की है। आज कितने की है क्लास, वो 16,000 की। और इस 16,000 की चीज को आप बेच कितने में रहे हो क्लास, 12,000 में। इस 16,000 की चीज को आप कितने बेच रहे हो, 12,000 रुपए में बेच रहे हो, तो 4,000 का हो गया आपको लॉस। ये एक कैलकुलेशन छोटी सी करनी है कि अगर तुम्हारे पास 48,000 की मशीन है, जो तुम्हें डेप्रिसिएशन जिस पे लगा है 32,000, सेल किया 16,000 का, 12 का लॉस हो गया। और बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी पहली क्लास के अंदर कि कभी भी एडिशनल पॉइंट में असेट के बारे में कुछ लिखा हो और यहाँ पे मशीन में डेप्रीशिएशन भी दे रखा हो बैलेंस शीट के अंदर, तो तुम्हें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो आओ वर्किंग नोट में हम बनाएंगे इसके 2 अकाउंट। यहीं पे बना लेते हैं क्लास वर्किंग नोट, यहीं पे हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहला अकाउंट हम किसका बनाएंगे, पीस ऑफ मशीनरी। तो सबसे पहला अकाउंट बनेगा मशीनरी का। 2 अकाउंट मैंने कहा था आपको बनाने के लिए। तो पहला बनाओगे मशीन का अकाउंट, ये वर्किंग नोट में बनाना है, ज़्यादा सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। और दूसरा बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। वर्किंग नोट में आप नॉर्मल कैलकुलेशन दिखाते हो तो आपको वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। तो अब मशीन का ओपनिंग बैलेंस तो लिखोगे, टू बैलेंस बी डी। मशीन का क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे, बाई बैलेंस सी डी। डेप्रीशिएशन को ओपनिंग बैलेंस आता है बाई साइड, है ना, अगर आपको पहली क्लास याद हो, और टू बैलेंस सी डी। तो जो मशीन का ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, 20 लाख और 25,40,000। तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 25 लाख और 25 लाख, सॉरी 20 लैक्स है, 20 लैक्स है, 25 लिख दे गलती से, 20 लाख है, ठीक है, 20 लैक्स है। और ये है 25,40,000, राइट। इस तरीके से मैंने मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब डेप्रीशिएशन का भी ओपनिंग बैलेंस होगा, वो भी लिख लो। डेप्रीशिएशन 3 लाख और 4 लाख, तो डेप्रीशिएशन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 3 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 4 लाख है, ठीक है। तो हमने दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग पहले लिख दिया, राइट। मशीन का और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लिख दिया है। अच्छा, अब इसके बाद तुमको क्या कह रहा है एडिशनल पॉइंट में कि 48,000 की एक मशीन है जिसपे 32,000 का डेप्रीशिएशन है, यानी कि आज हमारे हिसाब से वो 16,000 की वैल्यू है, उसको बेचा कितने में, 12,000 में, यानी कि उसमें लॉस जो हो गया वो है 4,000 का। तो सबसे पहले लिखोगे आप बाई बैंक सेल। तो सेल कितने में हुआ है क्लास, 12,000 में, 12,000 में। लॉस लिखोगे फिर बाई पी एंड एल लॉस, अगर गेन होता तो डेबिट साइड आता। फिर आएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन जो कि कितने का है, 32,000 का। अब आप टोटल करोगे और ये आएगा 25,88,000, 25,88,000, 25,88,000 माइनस 20 लाख, तो ये आएगा 5,88,000। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये इधर साइड दो ही चीज़ें बचती हैं, प्रॉफिट और परचेज। प्रॉफिट हो नहीं सकता क्योंकि लॉस तो हो चुका है, तो एक ही सेल पे दोनों कैसे होगा, तो ये आएगा टू बैंक परचेज के नाम से। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो सेल है ये कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग में प्लस। मैं तुम्हें ये तो बता चुका हूँ कि पूरा का पूरा किस तरीके से बनाना है, लेकिन मैंने तुमको ट्रीटमेंट नहीं बताया था, तो ये आज बता रहा हूँ कि जब भी सेल होगा ये सेल इन्वेस्टिंग में प्लस करोगे। अकाउंट बना के जब इन चीज़ों को भेजोगे नहीं कैश फ्लो में, तो अकाउंट का फायदा क्या है। लॉस कहाँ जाता है क्लास, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होता है।
डेप्रीशिएशन कहीं नहीं जाएगा, और ये परचेज है तो ये इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। मतलब कभी भी तुमने दो अकाउंट बनाए, मशीन और एक्यूमुलेट डेब्ट, तो मशीन अकाउंट से सेल लॉस या प्रॉफिट या परचेज, ये तीन चीजें, परचेज सेल प्रॉफिट लॉस, यही चीज जो है वो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, इसके अलावा कैश फ्लो में कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा, मशीन में लिखा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन में क्या लिखोगे, टू मशीनरी, कितना है क्लास यहाँ पे डेप्रीशिएशन 32,000, तो ये ऐड करोगे आएगा 4,32,000, 4,32,000, तो यहाँ जो 1,32,000 का बैलेंस आएगा वो आएगा बाई पी एंड एल डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये जो डेप्रीशिएशन है ये पूरे साल का डेप्रीशिएशन है, ये 1,32,000 पूरे साल का डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल का। तो बेटा यहाँ पे ये जो डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर है ये चीज आपका ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, राइट। डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो है ये आप ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे। तो इस तरीके से ये चार चीजें हैं जो क्लास कैश फ्लो में जाएंगी, और एडिशनल पॉइंट में कभी भी अगर ये पॉइंट आ गया, इतने की एसेट थी, इतना डेप लगा, इतने का बेचा, तो आपको हमेशा ये काम करना है, और इसके अलावा और कोई पॉइंट देगा ही नहीं पेपर में, बिकॉज ये बहुत बड़ा हो जाता है फिर भी ना, और 5 नंबर का ही तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हम कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट, आप इसे वीडियो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाते हैं और उनमें इन चीज़ों को भेजते हैं एक एक करके, ठीक है। लिखो, लिखते हैं क्लासेस को कैश फ्लो के फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पे कैश फ्लो का फॉर्मेट बना रखा है, ये रहा, आप भी ऐसे बना लो। सबसे पहले आप पूरा एक पेज ले लेना, जिसमें से आधा पेज लगभग तुम्हें ऑपरेटिंग के लिए छोड़ना है, बिकॉज ज़्यादा चीज़ें आती हैं इसमें। ऊपर हेड डालो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, फिर पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। आप चाहो तो डिटेल में लाइन भी खींच सकते हो, मैं विदाउट लाइन खींचे करता हूँ, बिकॉज डिटेल है उसकी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ठीक है, कि ऐसे लिखना है आपने। तो ये कैश फ्लो, अंदर कुछ डिटेल होगी, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, मतलब प्लस माइनस, और फिर हम बाहर अपना आंसर लिखेंगे। तो ये ऑपरेटिंग का हो गया। फिर मैंने इन्वेस्टिंग में, मतलब ऑपरेटिंग के लिए आप 12-15 लाइन खींच सकते हो, छोड़ सकते हो ऑपरेटिंग के लिए। इन्वेस्टिंग के लिए 4-5 लाइन, फाइनेंसिंग के लिए 4-5 लाइन बहुत है, मतलब 5-5 लाइन इज इनफ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के लिए। हाँ, बट 15 लाइन आपको ऑपरेटिंग में छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ABC हो गया, देखो लिख लो ABC। A फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, B फॉर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, C फॉर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और जो D है और वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, वर्किंग नोट हम पहले से बना चुके हैं, तो वर्किंग नोट को हमें कोई बनाने की जरूरत नहीं। तो हमने जो नोट बनाया वर्किंग नोट, उसमें से कुछ चीजें जो निकल के आई हैं पहले उसको रखते हैं हम, ठीक है। चलो शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन, देखो जो वर्किंग नोट से। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन जो है ना वो 3 फॉर्मेट में, ऑपरेटिंग 3 फॉर्मेट में काम करता है। पहले फॉर्मेट है वही टिप आता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, है ना। और उसके बाद एक और PB आता है, कौन सा होता है क्लास, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, राइट। फिर यहाँ पे डिप्रिसिएशन, एक्सपेंस, लॉस, ये सब चीज़ें आता है। फिर यहाँ पे ये नॉन कैश एक्सपेंस, फिर यहाँ पे करंट असेट, करंट लायबिलिटी, लास्ट में टैक्स पेड। तो ये रहता है फॉर्मेट। तो आप मुझे बताओ, डिप्रिसिएशन तो यहीं पे आएगा ना क्लास, तो लिखो यहाँ पे depreciation during the year, depreciation during the year, वर्किंग नोट 1। तो डेप्रीशिएशन कितना निकल कर आया था, 1,32,000, तो यहाँ लिख देना अंदर 1,32,000, ये डेप्रीशिएशन था। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000 का था, याद है ना आपको, मैं दिखाता हूँ, चलो अभी। लॉस था 4,000 का, तो अगर आप देखोगे ना तो ये देखो लॉस है 4,000 का, लॉस 4,000 का है, डेप्रीसिएशन 1,30,000 2,32,000 का ऑपरेटिंग में प्लस हो गया, लॉस हो गया। अब सेल और परचेज है वो इन्वेस्टिंग में जाता है, सेल परचेज दोनों। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमने पूरा फॉर्मेट तो बना रखा है, देखो ये रहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। तो सेल ऑफ मशीनरी जो है वो 12,000 है। फिर लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, तो सेल ऑफ मशीनरी आपको मिल गई 12,000, परचेज ऑफ मशीनरी, तो परचेज ऑफ मशीनरी जो हो गया वो कितने का परचेज है क्लास, परचेज माइनस होगा 5,88,000। तो सेल ऑफ मशीनरी आप करोगे क्लास प्लस, और परचेज ऑफ मशीनरी आप करोगे माइनस। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेल ऑफ मशीनरी करोगे प्लस
और परचेज ऑफ मशीनरी करोगे आप माइनस, सेल ऑफ मशीनरी प्लस परचेज ऑफ मशीनरी माइनस। और ये काम कहाँ चलेगा, ये रहा देखो, सेल 5 लाख, परचेज 5,88,000 का माइनस, सेल जो है यहाँ पे 12,000 का प्लस, ठीक है, सेल 12,000 प्लस परचेज 5,88,000 माइनस। ये बात आपने ध्यान रखनी है, इस चीज को अच्छे से आप लोगों को समझना है। बताओ जरा यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को? ये हमने एडिशनल पॉइंट के चारों आइटम को उठाकर लिख दिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन जो चीज जहाँ पे आएगी उसको लिखते चले जाएंगे, राइट। यहाँ पे पहले हम कुछ डेप्रिसिएशन के ऐसे कैलकुलेशन कर रहे थे, वो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एडिशनल पॉइंट में बहुत कुछ दे रखा है ना। तो एडिशनल पॉइंट में दे रखा है तो हम उसका अकाउंट बना के करेंगे। चलो यहाँ से लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं, ठीक है। एक एक चीज आप मुझे बताते चले जाओगे और मैं लिखता चला जाऊंगा। इशू ऑफ शेयर 2 लाख कहाँ पे आता है मुझे बताओ, शेयर इशू करना कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग। देखो 3-4 क्वेश्चन के अंदर आप हीरो बन जाओगे, 3-4 क्वेश्चन बस अच्छे से समझ लेना। फाइनेंसिंग में लिखो क्लास, फाइनेंसिंग के अंदर इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख, इशू ऑफ शेयर्स डिटेल में लिखो 2 लाख, आपने शेयर इशू किया 2 लाख का, ओके। रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट हमने 2 लाख का निकाल लिया था, नोट नंबर 1 के अंदर मैं दिखा देता हूं तुमको, ये रहा सरप्लस यानी कि नेट प्रॉफिट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 2 लाख का, तो 2 लाख का हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग में लिखेंगे, ये रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे ऊपर लिखेंगे सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और इसको हम लिखते हैं आउटर कॉलम में 2 लाख, बाकी सारी चीज़ें इनर कॉलम में, ठीक है। तो सरप्लस हो गया, अगर आप इसे इनर कॉलम में लिख दोगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक कुछ नहीं हो जाएगी, नंबर तब भी मिलेगा, बट ये ना कौन सा टीचर क्या समझे भैया, किसी की क्या समझ पता नहीं, तो इसीलिए सरप्लस आप अपना लिख दोगे, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है वो आप लिख दोगे 2 लाख, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखने के बाद ये हो गया रिजर्व सरप्लस, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लोन पहले था 340, अब है 480, तो 1,40,000 का आपने लोन ले लिया। तो लोन लेना कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग में, तो लिखो फाइनेंसिंग के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर ये रहा लोन टेकन, लोन टेकन 1,40,000 प्लस होगा ना, लोन लिया तो पैसा आएगा, लोन टेकन फाइनेंसिंग के अंदर 1,40,000 का आपने लोन ले लिया, राइट। तो यहाँ पे लोन आ गया 1,40,000 का। इसके बाद करेंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, सॉरी डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस होगा 50,000 का, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में आता है, और ट्रेड पेबल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना ये लास्ट में आता है यहाँ पे, ठीक है ना। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो कितना डिक्रीज हो रहा है ट्रेड पेबल में बेटा, 50,000। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना है क्लास, 50,000 है। ट्रेड पेबल अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, इंक्रीज हो रहा है तो सॉरी, ट्रेड पेबल अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, इंक्रीज हो रहा है प्लस, लेकिन करंट असेट जो है उसमें उल्टा होता है, इंक्रीज माइनस डिक्रीज प्लस। तो आप करंट असेट करंट लायबिलिटी का रूल ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का मेड आएगा, प्रीवियस ईयर का पेड आएगा, तो 1 लाख प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है और 154 पेड है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग के अंदर लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 1 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 1 लाख, और इसी में आखिरी में सबसे लास्ट में माइनस कर देंगे टैक्स पेड 1,54,000, टैक्स पेड 1,54,000। तो अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट नहीं बनाना पड़ रहा है तो करंट ईयर का जो होता है क्लास वो मेड होता है और प्रीवियस ईयर का पेड है। तो आप देखो करंट ईयर में कितना दिया हुआ है 1 लाख, वो मेड है, प्रीवियस ईयर में 154 वो पेड है। हर क्वेश्चन में यही तो होगा भैया, और क्या होगा। तो ये आप यहाँ सीख गए कि करंट ईयर का प्लस ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग से ही प्रीवियस ईयर का माइनस, मैंने स्पेसिफाइड आइटम में भी आज ये करा दिया है। तो ये इस तरीके से आपका क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन हो गया। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, प्रीवियस ईयर का आपका टैक्स पेड है, राइट। आई होप क्लास के आराम से आपका ये हो चुका है, राइट। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है और प्रीवियस ईयर का क्लास आएगा आपका टैक्स पेड। डन, ठीक है। चलो ये वाला पेज पूरा हमारा हो गया। अब अगला पेज देखते हैं असेट साइड का। फिक्स असेट, देखो असेट का हम अकाउंट बना चुके हैं, तो ये काम हम कर चुके हैं, तो इसे काट दो, आप कुछ नहीं करना हमें असेट का। इनटेंजिबल नोट नंबर 3, तो इनटेंजिबल पे जाना है बिकॉज हम असेट का काम ये कर चुके हैं, अकाउंट हम बना चुके हैं। गुडविल राइट ऑफ 224 और 80,000, गुडविल राइट ऑफ देखो कितना राइट ऑफ है, 224 माइनस 80,000 1,44,000। तो यहीं पे ही क्लास आप लिख दो गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना रिटर्न ऑफ हो गया 1,44,000, 1,44,000 ये गुडविल रिटर्न ऑफ। ऑपरेटिंग में प्लस होता है जब गुडविल राइट ऑफ होता है, परचेज होगा तो इन्वेस्टिंग से माइनस होगा। तो 224 माइनस 80 ये क्लास हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट भी, राइट।
अभी और क्या क्या बचा देख लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट हो गया, करंट इन्वेस्टमेंट तो आता नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश, ये दो चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा। बाकी इन्वेंट्री है, तो आप देखो इन्वेंट्री बढ़ रहा है घट रहा है, चेक करो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, चेक करो इन्वेंट्री का क्या है सीन। इन्वेंट्री पहले था 242 था, और अब इन्वेंट्री जो हो गया है वो कितने का हो गया है क्लास, 258। तो इन्वेंट्री जो बढ़ गया है वो 16,000 से बढ़ गया है, और इन्वेंट्री बढ़ेगा तो माइनस, करंट असेट बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो माइनस, करंट असेट डिक्रीज होगा प्लस, करंट असेट इंक्रीज होगा तो माइनस, करंट असेट डिक्रीज होगा तो प्लस। तो ये हो गया क्लास आपका इन्वेंट्री, राइट। तो इन्वेंट्री आपने ध्यान रखना है क्लास कि अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो ये माइनस होगा, और इन्वेंट्री अगर डिक्रीज होगा, अगर इन्वेंट्री डिक्रीज होगा तो वो प्लस होगा। ओके, ट्रेड रिसीवेबल देखो ये क्या, ये भी इंक्रीज हो रहा है, 2,86,000 से हो गया 340, तो ट्रेड रिसीवेबल 54,000 से इंक्रीज हो गया, तो ये भी माइनस करेंगे। तो 16 और 54 इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ये लिख देंगे, बस हमारा खत्म। क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, दोनों माइनस होगा, दोनों ही माइनस होगा, दोनों इंक्रीज हो रहा है। तो इन्वेंट ये है 54,000 और वो कितना था 16,000। तो इस तरीके से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट की हर एक चीज को हमने कहीं ना कहीं भेज दिया है। ये क्वेश्चन फिर भी बड़ा एग्जामिनेशन में थोड़ा इससे एक दो पॉइंट कम ही आपको पूछा जाएगा। तो इन्वेंट्री 16 और ये 54 और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश, 16 54 क्वेश्चन फिनिश, राइट। तो अब हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है ये भी हमें कैसे पता चलेगा, तो हम एक काम करेंगे, पहले क्वेश्चन फिनिश करते हैं। इस 1,00,000 को यहाँ भेज दो, ऐड करके बाहर लिखना है कुल मिला के और कुछ नहीं। ये हो गया 3,00,000, ये 3,00,000 हम लिखेंगे किस नाम से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हो गया आपका 3,00,000। और ये आप ऐड कर लोगे कितना 1,32,000 प्लस 4,000 प्लस 144, ये आ गया आपका 2,80,000, ऊपर है 3,00,000, ये आ जाएगा 5,80,000। और इसको पता है क्या बोलेंगे, ये सेकंड पोर्शन था, फॉर्मेट अगर आपको याद हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। पेपर में अगर आंसर बनाते हुए 2-4 लाइन किसी में छूट जाता है तो उससे कोई गलती नहीं कहते, ध्यान रखना। 1-2 लाइन आपने छोड़ दिया तो ये कोई मिस्टेक नहीं है। ये तो सारी चीज़ें क्लास प्लस होंगी, 1,54,000 इट्स 274, 2,74,000। तो 5,80,000 से 274 घटाओगे 3,06,000 आपका आंसर आ गया। और ये जो 3,06,000 है ये प्लस का आ रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, प्लस का आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम, माइनस आता तो यूज्ड इन, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, तो इसमें लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया। वीडियो पॉज करो, अच्छे से देख के लिख लो क्लास, आराम से क्वेश्चन बनाओ। मैं आपको समझा समझा के बना रहा हूँ, जो टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्लास हार्डली 12 मिनट 10 मिनट का क्वेश्चन है। इन्वेस्टिंग का तो आंसर हो ही चुका है, 5,88,000 अगर हम क्लास माइनस कर देंगे 12 में से, तो 5,88,000 माइनस 12,000, 576, 5,76 वो भी नेगेटिव का आएगा, है ना। तो इस 5,76 को क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बेटा यूज्ड इन होगा, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये आ गया प्लस का 3,40,000, तो इसे क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का आप आराम से आंसर निकाल लोगे, ठीक है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये हो जाएगा आराम से आपका। तीनों का जब आंसर आ जाएगा ना, तब हम निकालेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब ये तीनों आपका कंप्लीट हो जाएगा तो हम करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
चलो अब एक काम करो, फटाफट ऐड कर लेते हैं। ये 576 तो माइनस का है, 340 प्लस का है, 340 प्लस का है, और 3,06,000 माइनस 576, 70,000 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, तीनों का आंसर ऐड करोगे आएगा 70,000। इसमें दो चीज़ें और हम प्लस करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या प्लस करते हैं, ओपनिंग कैश एंड बैंक, और दूसरा होता है ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ओपनिंग कैश एंड बैंक और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो आप जरा देखो ना, आप क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, इसी को बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। ओपनिंग है 3 लाख और ओपनिंग कैश एंड बैंक है कितना, 7,50,000, 3 लाख प्लस 7,50,000, तो ये आएगा 3 लाख कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,50,000। इनको जोड़कर जो आएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग बैंक 11,20,000, ये क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी के बराबर आना चाहिए। किसके, क्लोजिंग कैश एट बैंक, अगर आपने यहाँ ओपनिंग लिया है तो यहाँ क्लोजिंग, प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनके बराबर आना चाहिए, राइट। तो क्लोजिंग कैश एट बैंक कितना दिया हुआ चेक करो, क्लोजिंग कैश एट बैंक दिया हुआ है कितना, 6,40,000, और क्लोजिंग मार्केटेबल है 4,80,000, 640 और 480, 6,40,000 प्लस 4,80,000, आप ऐड करके देखो ये 11,20,000 के बराबर ही आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ट्रू है, मतलब करेक्ट है, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश जब आप करोगे तो ये क्लोजिंग कैश के बराबर आना चाहिए। आई होप क्लास कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा, अच्छे से वर्किंग नोट आपने बना के इस क्वेश्चन को देखो बना लिया होगा। ये रहा क्लास आपका वर्किंग नोट, और इस तरीके से आप क्वेश्चन की एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रैक्टिस करो। कभी भी एजुकेशन में ध्यान रखना, आप जितनी बार प्रैक्टिस करते हो, आप किसी बच्चे को एक बार में आ गया समझ, किसी को 4 बार में समझ आ गया, ट्रूली बोल रहा हूँ, तो जिसको 4 बार में समझ आ गया वो बहुत ज़्यादा बेटर है कि कम से कम आपने कोशिश करके सीख तो लिया ना। आपको टाइम ही तो लगा, आप क्या कर लेते उस टाइम में, कौन से बड़े बिजनेस चल रहे हैं आपके, या तो फ़ोन चला रहे होते, घूमते टाइम पास करते, उसी बैठ के आपने 3-4 बार बना लिया तो आराम से क्लास आप सीख गए। अगली बार आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। पहली बार 4 बार में बना तो दूसरी बार 2 बार में बन जाएगा, और तीसरी बार में पहली बार में बनेगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हुआ। अगर आप देखो सुनील पांडा सर से ये पहली बार में बन गया क्वेश्चन, एक ही बार में सर ने बना लिया, तो क्या लगता है आपको मैंने क्वेश्चन अपनी लाइफ में कितनी बार करा होगा? ये क्वेश्चन कम से भी कम मैंने लाइफ में 50 बार करा होगा। 50 बार मैं बिना क्वेश्चन देखे भी आपका टैली कर सकता हूँ आंसर। तो कई बार ऐसा होता है कि आंसर निकल आता है, वो कुछ मिस्टेक हो जाती है, फिर भी आंसर, क्योंकि हमको दिमाग में पूरा कर करके प्रैक्टिस हो रखी है। तो एटलीस्ट आप 2 से 3 बार बना सकते हो ना क्वेश्चन को, तो सीख जाओगे आप। उम्मीद करता हूँ क्लास कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे या आपको अपने बुक में भी आपको ये क्वेश्चन क्लास मिल जाएगा। ऐप पे भी फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको डाल दूंगा क्वेश्चन, बनाना प्रैक्टिस करना। जो 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा पेपर उससे बाहर नहीं आएगा, डोंट वरी। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, और हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी अगली क्लास में सीखेंगे, किस तरीके से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। कई बार इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी आता है, इंटरेस्ट आ सकता है, टैक्स आ सकता है, एक्यूमुलेट डेप आ सकता है, बस ये 3, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर। इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इस तरीके से आपको दे रखा होगा। ट्रीटमेंट तो सेम होता है, इंटरेस्ट पेड भी ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में माइनस होता है, डिविडेंड पेड भी ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग से माइनस होता है। बाकी आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, उसका ट्रीटमेंट, और जो एक्यूमुलेट डेप्थ वाला अकाउंट है जो आज मैंने क्वेश्चन कराया, ये 3 चीज से बाहर नहीं आएगा, डोंट वरी। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना। अब इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट में शेयर कर देना। कैश फ्लो की 7 वीडियोस और 7 नंबर गारंटीड है, ठीक है? सारे दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।